लीडर्स हैं, ये जिसे कहते हैं ना डबल स्पीक बड़ी करते हैं। झूठ बोलते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं। कि सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान जो है सऊदी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ा रहा है। और है ना, अब इंडिया जैसे अपनी करेंसी को यूज कर रहा है, श्रीलंका की अगर बात करें, और अभी ये जो खबर नहीं आई है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब दुनिया का इमरान खान के साथ जो निकाह हुआ था वो कैसे हुआ था कि ओन चौधरी को अचानक एक दिन इमरान खान ये कहते हैं, जब उनकी रेहामा खान के साथ अलहदगी या तलाक जो भी है वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये नवाज शरीफ जो उनका मेन ओपोनेंट है उसकी मुखालफत में कह रहे हैं, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो और बात करते हैं। अभी इमरान खान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, या वो वाकई कह रहे हैं। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं जी ये जो एशियन टाइगर्स हैं, चाइना ये और इंडिया, ये जो हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स की, ये की, सो की, वो किया। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है ये हमारे साथ इस तरह कब तक ये झूठ बोलती रहेगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने 80,000 बंदे जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में चले गए हैं, और इमरान खान कहता है ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर है। मतलब 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जंग लड़ लड़ के थक गया, बंदे मर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरा टूट गया, जिसे कहते हैं ना कुछ नहीं रहा हमारे मुआशरे की, वो जो जो मेन शक्ल बदल गई। और हमारी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी ये तो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने इंडिया को पहले गालियां देते थे, ठीक है, और अभी आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो आपका वो क्या नाम है, उसको इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया ही सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। क्या ये वो स्टैब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब को, ये जो लीडरशिप है हमारी, ये हमें कब तक ये धोखा देते रहेंगे, और हमारे साथ वो जो खुल के बातें करने वाली होती हैं वो करेंगे, या तो हमें जब हुकूमत में जाते हैं तो तब भी ऐसे ही बात करें, और या तो जब अपोजिशन में होते हैं तो हमें पता चले यार ये एक जैसे ही होते हैं। हुकूमत में जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनका इस्तेमाल करती थी इमरान खान का, किस लिए? क्योंकि ये मोदी को गालियां देता है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करता है, क्योंकि ये सारा टाइम आरएसएस और ये सारा करता रहता था। तो वो हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उनका उनका एक पर्सपेक्टिव दे। तो उनको हमेशा एक सिविलियन फेस चाहिए होता था। अच्छा, वो सिविलियन फेस नवाज शरीफ नहीं बना, और वो उससे बात करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल था। ये जो इमरान खान साहब हैं ये उनका सिविलियन फेस बने। अफगानिस्तान में इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला और पाकिस्तान में विक्टिमहुड कार्ड खेला। इससे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये है ठीक है यार, ये अमेरिकनों को पैगाम जा रहा है कि देखो इतना हमारा नुकसान हो गया, इतना कुछ किया, और बार बार अपनी विक्टिमहुड बताते थे। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो आरएसएस और वो सारा करते थे। अच्छा, मज़े की बात है कि इमरान खान अब एक इंटरनेशनल लीडर, मतलब रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। मैं उसको इंटरनेशनल लीडर तो नहीं कह सकता। यस, ही इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, बट ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल लीडर। इंटरनेशनल लीडर तो वो होता है ना जिसको दुनिया में बड़ा रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन बिकॉज वो क्रिकेटर रहे हैं, वो उनकी बड़ी पहचान है, वो इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी जी, टाइम्स मैगज़ीन ने उनको जो है वो अ, उनके कवर पे इमरान खान की तस्वीर लगाई है, लेकिन वो किसी ने मजमून नहीं अंदर पढ़ा कि टाइम्स मैगज़ीन ने इमरान खान की कितनी इंसल्ट की है उसमें। उसके वाले से, उनकी जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के वाले से, और बहुत सारी और उसमें बातें थी जो उन्होंने की। खैर नहीं हो, अब इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट
चाहती थी कि हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर रहे जो हमारा सिविलियन फेस हो और हम उससे जो मर्जी ट्वीट करा लें, जो मर्जी चीज़ कर लें। अच्छा, वो चीज़ तो वो करते रहे इमरान खान साहब। जब अपोजिशन में आए हैं तो उससे उल्ट बातें करनी शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गए। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो अल्लाह के बंदे, तो तब क्यों नहीं कारोबार शुरू किए थे? तब क्यों नहीं बॉर्डर खोले थे? आपका कोई दिमाग नहीं है? आप किस तरह के लीडर हैं? वैसे तो हर चीज़ में आपने पाकिस्तान में वक्त डाला हुआ है, कोई काम नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंट आपने बंद की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपने दरारें डाल दी हैं। पता है कि पहले जो ट्रेड होती है वो किस करेंसी में होती है? डॉलर में होती है, आपको पता ही होगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड है। जी जी, डॉलर में होती है, यूरो में होती है, हर चीज़ में होती है। रशिया इवन चाह रहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड की जाए। आप इंडिया को क्या फायदा होगा इसका आने वाले टाइम में? लेकिन ये जो इसका आप बता रहे हैं ना रशिया का, हमें तो ये पता चल रहा है रशिया कह रहा है कि सोने से कारोबार किया जाए, जिसके पास सोना होगा मैं उसको तेल दूंगा ना। तो बाकी जो रह गई इसराइल की बात, अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसराइल कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जो बहुत पावरफुल हो, लेकिन इन लोगों ने इसको अपने सर पे टेक्नोलॉजी सवाल में बहुत आगे निकल गया। अपने सर पे चढ़ा लिया ना, तो इसलिए कि उसने मुसलमानों का पैसा सारा मुसलमानों का ही है। आपको क्या लगता है कि हमें रिलेशन नेबर्स हो या दूसरे कंट्रीज हो, उनके साथ ठीक नहीं करने चाहिए, खास तौर पे ट्रेड के हवाले से? मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब हर एक एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। ठीक है जी, अगर इन्होंने हुक्मरानों ने किया है तो ये खुद ही भुगतेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग अपनी अपनी रोटी की पड़ी है। अपनी रोटी की पड़ी है। अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में इनका नहीं चल रहा, सिस्टम बहुत ख़राब है। अभी यहाँ से ये फारिग होंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये अवाम की तरफ अवाम को जो रिलीफ है ना इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई यही कार्ड वगैरह का या राशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन या यहाँ से बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो पैसे हैं ना गरीब लोगों के लिए वो निकल रहे हैं जी, और वो आए हुए हैं, वो लोग निकाल। रात का कितने बजे का टाइम है ये? ये अभी मेरे ख्याल से बस 10:30 पौने 11 का टाइम है। 11 तकरीबन 10:30 11 का टाइम है। और खवातीन यहाँ पे पैसों के लिए, अगर बिजली के बिल घर में आ सकते हैं, गैस के बिल घर में आ सकते हैं, टैक्स घर में आ सकते हैं, तो ये जो पैसे हैं ये क्यों नहीं घर आ सकते? सर इनको कोशिश तो करनी चाहिए ऐसा बेहतर अमल हो जाए तो कि लोग लेडीज़ बाहर ना आए सड़कों पे। हो जाती है, रेहाम खान बाहर चली जाती हैं। उसी दौरान वो ये कहते हैं कि कल हम लाहौर जा रहे हैं और लाहौर हम निकाह के लिए जा रहे हैं। तो ओन चौधरी भागम भाग जो है वो इसका इंतज़ाम करते हैं। वो कहते हैं भाई मेरे पास तो कोई बंदे ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, और उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन खान साहब ने ठान ली होती है और वो लाहौर पहुंचते हैं अगले दिन, और वहाँ पे पहुंच के 10-12 लोग होते हैं, उनके बीच जो है वो ये निकाह हो जाता है। अब वो निकाह करवाने वाले कौन है? मशहूर ज़माना मुफ्ती सईद साहब। अब मुफ्ती सईद को आप कोई ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर ना समझे, उनकी पूरी एक हिस्ट्री भी है और पूरा एक कैरेक्टर भी है, पूरे एक कैरेक्टर हैं वो। तो मुफ्ती साहिब ने ये पढ़ाया। अच्छा, अगर आपको मुफ्ती साहिब याद ना हो तो जब रेहाम खान के साथ इमरान खान की नई नई शादी हुई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है रेहाम खान के साथ भी निकाह मुफ्ती साहिब ने ही पढ़ाया था। वो जिस तरह होता है ना कि तारिक जमील साहब जो हैं वो सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हज पर और उम्रे पे लेकर जाते हैं, इसी तरह लगता है कि कुछ मौलवी हजरात ऐसे होते हैं कि उन्होंने सेलिब्रिटीज़ पर कब्जा जमाया होता है। उनका काम ये होता है कि छोटे मोटे लोगों को तो लिफ्ट ही नहीं करवानी, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का काम करना है। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि मुफ्ती सईद का काम भी है कि सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ और निकाह करवाने। तो मुफ्ती सईद बहुत आगे आगे टेलीविज़न पर नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब इमरान खान उसके बाद एक और शादी करते हैं तो वो निकाह भी मुफ्ती सईद पढ़ाते हैं। अच्छा, अब मुफ्ती सईद ने का जो हल्फिया बयान है वो भी इस केस में लगा हुआ है। अदालत में जो फाइल हुआ है केस, उसमें हल्फिया बयान भी उनका लगा हुआ है कि हाँ, उन्होंने ये निकाह उस पीरियड में करवाया कि जिसको इद्दत कहा जाता है। अब जो इद्दत है वो आप समझ लीजिए एक टाइम फ्रेम होता है जो कहा जाता है कि उससे पहले कोई औरत जो है वो निकाह नहीं कर सकती। यानी जब उसकी एक बंदे से तलाक होती है, ठीक है, उसके बाद जब वो अगली शादी करना होती है तो उसको वो टाइम फ्रेम स्पेंड करना होता है अकेले, किसी से उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं होती है। अच्छा, इसके बहुत सारे मकासद होते होंगे और हैं, जिसमें से एक बड़ा मकसद ये होता है कि अगर कोई औलाद है इस दौरान और आगे औलाद ने होना है तो ये पता रहे कि वो औलाद किसकी है, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको एक बेसिक जो उसका फंडामेंटल रूल जो कि सबको ही पता है, बाकी ऐसे रूल्स भी होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, हमने कोई इतने गौर और खौस से क्या, हमने बिल्कुल भी शरीयत जो है वो पढ़ा ही नहीं, गुनाहगार बंदे हैं, हमें क्या पता है जो शरई डॉक्यूमेंट्स या ये शरीयत किस बला का नाम है, यानी कि क्या मतलब बला मेरा यहाँ मुराद कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो हुआ ये कि ओन चौधरी साहब ने फरमाया जनाब वहाँ पे पहुँच गए वो लोग,
और वहाँ पे उनकी निकाह हो गया। फिर मुफ्ती सईद की तरफ से जावेद चौधरी ने ये लिखा कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा वहाँ पे मौजूद ख़वातीन से कि जो दुल्हन है वो क्या उस सब कुछ उसका ठीक है ना, यानी सब कुछ ठीक होने से मुराद ये, यानी अब ये तो नहीं पता किया जा सकता कि किसी दुल्हन का दिमाग ख़राब है या नहीं है।